हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आधुनिक भारत से, आधुनिक इतिहास से हैदराबाद को निपटारा करने वाले हैं और जम्मू कश्मीर का निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड खरीदने वाला हूँ, उसमें अगर आप लोग कुछ हेल्प करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं तो 95 0 91 92 543 पर 5 रुपया 10 रुपया जो आपको बन पड़े, 10 रुपया 20 रुपया जो आपको बन पड़े, आप लोग ज़रूर हेल्प कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ पैसा आएगा तो ही खरीदा पाएगा। तो अभी खरीदने का मूड बना लिए हैं ताकि आपको सामने फेस के साथ बनाएं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है जो भी आप लोग से बन पड़े हेल्प कीजिएगा। तो चलिए हैदराबाद को देखते हैं। हैदराबाद को स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना दोस्तों 1724। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम रटवाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हैदराबाद, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना दोस्तों, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुकुल अथवा दोस्तों चैन कई लाइज ने खान ने किया था। ठीक है, जो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के समय की बातें हैं। ठीक है, बादशाह यानी मुग़ल बादशाह थे दोस्तों, कौन से? मोहम्मद शाह थे। ठीक है, मोहम्मद शाह थे। मुग़ल बादशाह कहिए या मुग़ल का निज़ाम कहिए, उधर के निज़ाम ही कहा जाता था। ठीक है, तो मुग़ल निज़ाम कहिए, बात यही है। ठीक है, तो उसके समय के में किया गया था। यहाँ के राजा को दोस्तों निज़ाम कहा जाता था। तो जैसे यहाँ बादशाह कहें या निज़ाम कहें, बात एक ही है। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है दोस्तों? निजाम मुकुल ने दोस्तों 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, निजाम उल मुकुल ने दोस्तों हैदराबाद को 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बना दिया। ठीक है, हैदराबाद को अपनी राजधानी बना दिया। एक हिंदू दोस्तों, एक हिंदू दीनानाथ को निजाम मुल मुकुल, ठीक है, निजाम मुकुल, ठीक है, इनका नाम ही है दोस्तों निजाम मुल मुकुल। ठीक है, ने अपनी दीवानी दोस्तों, दीवानी नियुक्त कर दिया, दीवान नियुक्त किया या दीवानी नियुक्त किया। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों 1728 ईस्वी में, 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। यही दोस्तों इम्पोर्टेंट है। 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेड़ा के युद्ध में निजाम पराजित हो गया। कौन पराजित हो गया दोस्तों? पालखेड़ा के युद्ध में निजाम पराजित हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पेशवा तथा निजाम के बीच मुंशी शिव गांव की संधि हुई। ठीक है, मुंशी शिव गांव की संधि है। अब संधि आपसे पूछेगा पेशवा और निजाम के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो मुंशी शिव गांव की संधि हुई थी। मुंशी शिव गांव की संधि हुई थी। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस संधि के तहत निजाम ने, हैदराबाद के निजाम यानी बादशाह ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। और दोस्तों चौथा तथा सरदेशमुखी नामक कर देने लगे। चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर देने लगे। कौन देने लगे दोस्तों? निजाम देने लगे। ठीक है, 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में लॉर्ड वेलेंजली ने सहायक संधि प्रारंभ किया। सहायक संधि प्रारंभ किया तो उसे मानने के लिए मानने वाला पहला राजा दोस्तों हैदराबाद ही था। उसे मानने वाला, सहायक संधि को मानने वाला पहला राजा दोस्तों हैदराबाद ही था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद को तेलंगाना वाले क्षेत्र में पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई। यानी दोस्तों स्वतंत्रता जब मिल गया, भारत को जब स्वतंत्रता मिल गया 1947 में, तो स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद तेलंगाना वाले क्षेत्र में पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई। किंतु सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई हैदराबाद को भारत में मिला लिया। यानी किस कार्रवाई के तहत मराया? ऑपरेशन पोलो कार्रवाई किए, यानी पुलिस को भेजे और वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ।
कुछ भी तरीके से मिला लिया गया भारत में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग कर्नाटक है दोस्तों, अगला कर्नाटक है। तो कर्नाटक के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए अवध को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अवध को देख लेते हैं। ठीक है, अवध। ठीक है, अवध, अवध के संस्थापक दोस्तों शहादत खान अथवा बुरहन उल मुकुल थे। ठीक है, बुरहन उल मुकुल थे। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में मुगल से अलग होकर किया। ठीक है, अवध के राजाओं को दोस्तों नवाब कहा जाता था। ठीक है, अवध के राजाओं को दोस्तों नवाब कहा जाता था। ठीक है, शहादत खां के समय दोस्तों 1739 ईस्वी में इराक तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, किंतु अवध धन दौलत से कंगाल था। अवध धन दौलत से कंगाल था। शहादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। ठीक है, जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद इसको डर से ही पेशाब हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, दिल्ली से वापस आने के बाद शहादत खां के पास कुछ धन देने के लिए, शहादत खां को कुछ धन देने के लिए आए तो उन्हें दोस्तों डर के मारे, उनके डर के मारे शहादत खां की क्या हो गई, आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। शहादत खां ने अपनी राजधानी फैजाबाद को लखनऊ को बनाया था। ठीक है, चलिए इसके मृत्यु के बाद दोस्तों उसके पुत्र सफरदर जंग तथा शुजाउद्दौला के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ा गया। ठीक है, उत्तराधिकारी के बीच युद्ध लड़ा गया। ठीक है, विजय हुआ दोस्तों 1964 में। 1964 के बक्सर के युद्ध में दोस्तों तिलकुट सेना बनी। ठीक है, भाग लिए और पराजित हो गए। 1964 में दोस्तों बक्सर के युद्ध में तिलकुट सेना यानी कि 3 सेना लड़ रही थी। ठीक है, 3 सेना एक और, 1 सेना एक और। ठीक है, चलिए 1801 ईस्वी में अवध ने लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा प्रारंभ किए गए सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अवध के दोस्तों अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अवध पर दोस्तों कुशासन का आरोप लगाकर दोस्तों उसे अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिए। ठीक है, वाजिद अली शाह को दोस्तों कैद कर लिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण था कि दोस्तों वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक का अवध से नेतृत्व किया था। भारतीय सैनिकों को अवध से नेतृत्व किया था। विरोध समाप्त होने के बाद दोस्तों बेगम हजरत महल ने नेपाल चली गई। ठीक है, चली गई, उनकी मृत्यु वहीं हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।